अभय, एक मिनिट हा. काय नाव आहे रे? नाव चेंज निरीक्षण सरांनी हॅलो. हा, केलंय मी सरांना को होस्ट केलंय. तुमचा माईक ऑफ कर. माझा ना? तू मेडिसिन काढायच्या वेळेस मेडिसिनच काढायचं. Actually, मैं 25 years से पुणे में नवी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, which is all integrated. ज़्यादा एलोपैथी में प्रैक्टिस करती हूँ, but as a man said, मैंने कोविड के टाइम से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की और धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और आपके लेक्चर सुन के मुझे ऐसा लगा कि I should have started my pure and Ayurvedic practice since when I graduated. But thank you very much for this opportunity. एक्चुअली मैं 25 years से पुणे में नवीपेट में प्रैक्टिस कर रही हूँ, which is all integrated. ज़्यादा एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, but as मैम सेड, मैंने भी कोविड के टाइम से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और आपके लेक्चर सुन के मुझे ऐसा लगा कि आई शुड हैव स्टार्टेड माय प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस since when I graduated. But thank you very much for this opportunity. पुणे. सो जैसे कि स्टार्टिंग में जो प्ले हुआ था उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे पीजीज बहुत कंफ्यूज होते हैं आगे लाइफ को लेकर, एंड आज के सेमिनार से एक नया बिल्कुल पर्सपेक्टिव मिला है आयुर्वेद को आगे प्रैक्टिस करने का या कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं. एंड आई पर्सनली एस्पायर टू बी वन ऑफ यू all, and I hope that one day I can make you all proud, and this seminar was really a great direction in my life. Thank you so much all. सेम चीज जो सब कहना चाह रहे हैं, मैं भी कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि सर आपने तो दिया ही मोटिवेशन, और डॉक्टर ललित और डॉक्टर मंजुषा उन सबके साथ मतलब मिलके हमें ऐसा लगा कि हम 15 साल से जो नहीं कर पा रहे थे, अब मैं वापस आई हूँ आयुर्वेद में. मैं बैंगलोर से हूँ और मैंने जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम किया है रिसर्च में, बट अब प्रॉपरली जो आयुर्वेद का था वो अब सिर्फ आपकी ब्लेसिंग से और अपॉर्चुनिटी जो आपने दिया जिससे हम लर्न कर पाए, उससे हमें इतना कॉन्फिडेंस आया. एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट and I have started hope, so I will go ahead and blessings. मी वैद्य आनंद सामंत, मी नागपूरवरून आलेलो आहे.
आज सकाळी येताना खूप पाऊस होता, पण सरांचं आम्ही लेक्चर Damini Pandit Bagul. I am also a PG scholar studying in CRC Nikki Pune, and I am myself a sports enthusiast, and my passion is same as sir's, which is Ayurveda, and I want to practice, like I want to give everything in Ayurveda and also practice sports simultaneously. Sir has given us small courses like sports Ayurveda, ortho Ayurveda, so that has really opened my mind. Not only like general practice, but specific fields also we can practice and explore more, and so we can like spread an awareness also for the common people as well as sports enthusiasts. So I'm very grateful for the opportunities. Thank you. जवळ एक छोटं गाव आहे उपरी, तिथं प्रॅक्टिस करतोय. आम्ही जीपीच करतोय आणि जीपीची कंडिशन सध्या खूप वाईट आहे. आता पाऊस पडत नाही कोल्हापूरकडे, त्या व्हायरल काय नाही आहे, पेशंट होत नाहीत, तर आयुर्वेदकडे वळायला लागणार असं जवळजवळ 2010 पासून प्रयत्न करतोय, पण काय व्यवस्थित गायडन्स मिळत नव्हता. पण आता सरांच्यामुळे भरपूर कॉन्फिडन्स आला. थँक्यू. वेब सीरीज सर नहीं देखते, बट सब लोगों ने देखी होगी या कुछ लोगों ने तो देखी होगी. कोटा फैक्ट्री इज ऑल अबाउट IIT जो प्रिपेयर करते हैं बच्चे, और उनपे जो प्रेशर रहता है वो हैंडल करने के लिए उनके पास एक जीतू भैया करके सर रहते हैं. सो आई गेस ही इज द जीतू भैया फॉर ऑल ऑफ अस. सो सर, advanced course in Master Ayurveda is not just a life-changing course, but it is a course which gives us a confidence to be a Vaidya. Thank you very much. नो प्रॉब्लम. मैं आनंद चामट, मैं नागपुर से आया हूँ. आज सुबह ही हम 2 घंटा पहले ही लेट आए थे, और यहाँ आते आते हमें बहुत काफी थोड़ी सी तकलीफ भी हुई, लेकिन सर का सेमिनार और बाकी सारी चीजें सुनने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. और एक चीज मैं बताऊंगा कि मैं भी पूरे लास्ट 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्योर आयुर्वेदिक, लेकिन नीलेश लोंढे सर के जो लेक्चर मैंने सुने हैं, इतने सिंपल पद्धति से वो आयुर्वेद प्रैक्टिस करना सिखाते हैं कि हैट्स ऑफ सर, रियली हैट्स ऑफ. यानी आपका बच्चों को तो आप लोग, हम सभी लोग, आपको बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इंस्पिरेशन करना आता है, आगे किस रास्ते से वो जाना चाहिए, कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए. इसलिए आपका 24/7 ये जो सर्विस रहता है बहुत ही अच्छा है. और बहुत बहुत थैंक यू सर. यहाँ आके बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ सर मैं आपको और पूरी आपकी टीम को, और सब बहुत ही अच्छा है सर. थैंक यू. मैं आनंद चामट, मैं नागपुर से आया हूँ. आज सुबह ही हम 2 घंटा पहले ही लेट आए थे, और यहाँ आते आते हमें बहुत काफी थोड़ी सी तकलीफ भी हुई, लेकिन सर का सेमिनार और बाकी सारी चीजें सुनने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. और एक चीज मैं बताऊंगा कि मैं भी पूरे लास्ट 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्योर आयुर्वेदिक, लेकिन नीलेश लोंढे सर के जो लेक्चर मैंने सुने हैं, इतने सिंपल पद्धति से वो आयुर्वेद प्रैक्टिस करना सिखाते हैं कि हैट्स ऑफ सर, रियली हैट्स ऑफ. यानी आपका बच्चों को तो आप लोग, हम सभी लोग, आपको बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इंस्पिरेशन करना आता है, आगे किस रास्ते से वो जाना चाहिए, कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए. इसलिए आपका 24/7 ये जो सर्विस रहता है बहुत ही अच्छा है. और बहुत बहुत थैंक यू सर. यहाँ आके बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ सर मैं आपको और पूरी आपकी टीम को, और सब बहुत ही अच्छा है सर. थैंक यू. मैं डॉक्टर भाग्यश्री देसाई कोल्हापुर से हूँ. मैं पिछले 10 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रही हूँ. सर के और मैडम के जो गुरु है वो सब मेरे भी गुरु है. मैं उनके यहाँ सीख के आई हूँ. लेकिन क्या होता है, हम बहुत से लोगों के यहाँ सीख के आते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं. प्रैक्टिस में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सी चीजें पीछे हट जाती है. तो सर की वजह से आज सब बातें रिकॉल हो गई, और फिर से एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की अभी उम्मीद मिली है. धन्यवाद. मी डॉक्टर सारिका सुराणा. निर्विकार हॉस्पिटलने जो 1 डे वर्कशॉप ठेवला तो फारच छान होता.
आणि एका दिवसात म्हणजे वन डे मध्ये परत आम्हाला कॉन्फिडंट वाटलं त्याच्यामध्ये वर्कशॉप अटेंड करून. मॅडमचं लेक्चरही खूप छान होतं. त्यांनी फार प्रॅक्टिकली आम्हाला सगळं सांगितलं. सरांचा जर प्रश्न असेल सरांनी फार कसं तुम्ही वन डे पासून किती अलर्ट राहिलं पाहिजे, म्हणजे केस टेकिंग कसं केलं पाहिजे आणि मग त्याच्यानंतर केस टेकिंग करून किस्सेपर्यंत कसं गेलं पाहिजे, हे सर्व आम्हाला एका दिवसात बरंच काही ज्ञान त्यांनी दिलं. त्याच्यामुळे त्यांचं मनापासून धन्यवाद. मैं डॉक्टर मोइजुद्दीन सज्जाद, आई एम फ्रॉम अकोला। मैं यहाँ पे 3 दिन के ऑब्जर्वेशन शिफ्ट के लिए आया था और ये जो सीएमई सर ने अरेंज किए वो अटेंड करने के लिए आया था। 3 दिन सर का सेटअप और क्लिनिक ओपीडी वगैरह ऑब्जर्व करके कॉन्फिडेंस एकदम बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया है। और ये सीएमई के बाद तो एकदम बस ऐसा लग रहा है कि अब जाके सक्सेस होने ही वाले हैं। जैसे आयुर्वेद प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये 3 दिनों में। सर बहुत ज्यादा नॉलेजफुल है, ये नॉलेज ऑफ ओशियन है और सर से हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं और हम यहाँ पे बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। सर ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो है वो हमारे लिए बहुत आसान कर दी है। सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी मेडिसिन, सारे जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए डिमांडेड और नीडेड थिंग्स है वो यहाँ पे वन रूफ अवेलेबल है। बस सर का मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि सर के साथ मैं जुड़ सका, सर के सेटअप पे आ सका और सर का मुझे साथ मिला। थैंक यू। मला मी 92 पास आउट आहे. काय झालं मला काय बोलावं तेच झालं पण बोलते. हा तर मराठीमध्ये बोलते मी. खरं बोलायचं तर 92 पास आउट जीपीस करत होते. पण मग काय करायचं कोविड मध्ये झालं. पण हे नंतर जेव्हा सरांचं ललित हेडा सरांचं जे ऍप आलं त्यामध्ये जेव्हा जॉईन झाले त्यामुळे खूप कोर्सेस करता आले. त्याच्यातनं लोटे सरांची माहिती मिळाली. मुख्य म्हणजे कळतच नव्हतं की अपग्रेड कसं करायचं. तर या ऍपचा या सगळ्या सरांचा खूप फायदा झाला आणि थँक्यू सो मच. उनसे जब से जुड़ा हुआ हूँ मेरे खुद के प्रैक्टिस में काफी सारा मुझे अंतर दिख रहा है और मैं बहुत जल्द ही आप सर के साथ ही अपना खुद का एक हॉस्पिटल शुरू करने जा रहा हूँ। अभी 5 बेड का होगा, सपना है 50 बेड का, फिर आगे 100 बेड का। मी वैद्य वाघ विनोद कुमार लक्ष्मण. मी लोंढे सरांचा आतापर्यंत जो काही अभ्यासक्रम शिकलो त्यामध्ये त्यांनी इतकं चांगलं शिकवलं की जे आयुर्वेदच्या 6.5 वर्षाचा कोर्स केला तेव्हा आम्हाला जे काही एवढ्या डिटेल मध्ये शिकवलं नाही गेलं तेवढं शिकाय काय काही माझे लेक्चर्स मिस झाले पण तरी पण मी त्याच्यातून अगदी 100% मला जे ज्ञान पाहिजे होतं ते मिळालं. आणि सरांचं शिकवण्याची जी पद्धत आहे साधी सोपी पण सर्वांना समजणारी अशी असल्या कारणाने ते लगेच समजून घेतात. त्यामुळं जे काही लेक्चर मध्ये मला मागच्या 6 महिन्याच्या लेक्चर मध्ये जे काही मला शिकवलं गेलं ते अगदी मला पूर्ण आयुर्वेदचं ज्ञान मिळालं. Hello everyone, myself Vaidya Damini Pullik Bagur. I'm a MD scholar first year student studying in Pune, and I have attended this one-day seminar which is organized by Nirvita Ayurveda Hospital by Dr. Nilesh Londe sir and Dr. Sarika Londe ma'am, which is integrated with IIS, and they have put a platform for young as well as all the learning Vaidyas that they are giving under one roof. They are giving Ayurvedic knowledge to everyone, like from A to Z, and there are many things we are learning in this seminar itself, and we should never stop learning, and we should widen our knowledge everywhere we go. And it's basic from basic Ayurvedic principles to Ayurvedic orthopedics, and also many specialty branches which are like nowadays we can explore. So it's a very good stepping stone for young ones, I would say, that you should approach and also learn many things from this. So I've learned quite a few today and I hope to implement in the future itself. Thank you. हम दोनों जलगांव से हैं, मैं और मेरे हस्बैंड आए थे अभी। तो हमने जब निर्विकार हॉस्पिटल को विजिट की, सर और मैम से मिले,
तो हमें तब भी बहुत मतलब एक एनर्जी सर और मैम ने भर दी थी। और उसके बाद ही उनके कोर्स के बारे में भी पता चला। 12 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे जलगांव में, लेकिन मेरे हस्बैंड फुल्ली एक्टिव है, मैं प्रोएक्टिव हूँ। तो बैकग्राउंड मैनेजमेंट ये सब बैक स्टेज रह के बहुत करती थी, फ्रंट स्टेज पे पेशेंट कम देखती थी। और धीरे धीरे बच्चों में वगैरह रीजंस बहुत थे मेरे लाइफ में कि बच्चों के वजह से मेरा ब्रेक हो गया वगैरह वगैरह। और रीजन देते देते फिर ब्लेम मोड में मैं कब चली गई मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन सर का जब मुझे कोर्स मिला तो ऑन द स्पॉट अभी हमारे नेटिव प्लेस जामनेर यहाँ पे भी मैंने सेपरेट ओपीडी अभी शुरू कर दी है। और मेरे खुद के भी पेशेंट देखने शुरू हो गए सर और मैम की वजह से। बहुत अच्छे इनपुट्स मिले और आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू टू मंजूषा मैम सर कि इन्होंने इतने अच्छे से सब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किए। मेरे लाइफ में बहुत आयुर्वेदिक सेमिनार करने का मुझे मौका भी मिला। मेरे हस्बैंड भी बहुत मुझे प्रोएक्टिवली आगे ढकेलते रहते, लेकिन आज का सेमिनार मैं कभी नहीं भूलूंगी, बहुत मेमोरेबल रहा मेरे लिए। थैंक यू सो मच। वैद्य नीलेश नवनाथ लोधे एक प्रख्यात आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। उनके लिए आयुर्वेद सिर्फ उनका पेशा नहीं बल्कि जीवन है। वे निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल जय गणेश साम्राज्य भोसरी पिंपरी चिचवड़ पुणे में कार्यरत हैं, जो पीसीएमसी में पहला कैशलेस और एनएबीएच मान्यता प्राप्त आयुर्वेद हॉस्पिटल है। डॉक्टर नीलेश जी आयुर्माइंड हेल्थ केयर के निदेशक हैं, जो पंचकर्मा किट्स उपकरण और आहार में विशेषज्ञता रखता है। वे आयुर्वेद प्रचार प्रसार समिति नीमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष और आयुर्वेद व्यासपीठ पिंपरी चिचवड़ के कार्यकारी सदस्य हैं। इसके अलावा वे महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन पिंपरी चिचवड़ के संयुक्त सचिव भी हैं। डॉक्टर नीलेश जी गो ग्रीन कमेटी निमा पिंपरी चिचवड़ के अध्यक्ष और ग्लोबल आयुर्वेद प्रैक्टिशन एसोसिएशन पुणे के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अविरत श्रमदान दत्तागढ़ हिल्स दिघी पुणे में 20,000 से अधिक पेड़ लगाने और संरक्षण के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर नीलेश जी को सकाय मीडिया ग्रुप द्वारा हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड, निरोग स्ट्रीट द्वारा यंग आयुर्वेद प्रैक्टिशनर अवार्ड, झंडू फार्मा द्वारा वैद्य पुरस्कार और नीमा पिंपरी चिचवड़ द्वारा नीमा स्तंभ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके लेख ओबेसिटी आयुर्वेदिक इंसाइट्स आयुष दर्पण फाउंडेशन की किताब में और कैंसर और मानसिक स्थिरता दीर्घायु समारोह 2022 में प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर नीलेश जी ने अगस्तोकॉन 2022 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गोवा और राष्ट्रीय सम्मेलन खेल और आयुर्वेद पिंपरी चिचवड़ 2023 में भाग लिया है। उन्होंने श्री विश्व व्याख्यान माला राष्ट्रीय सम्मेलन नागपुर 2022 में अपेंडिसाइटिस और लीच थेरेपी पर पेपर प्रस्तुत किया है। उन्होंने महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन पुणे में हाउ टू डेवलप आयुर्वेद प्रैक्टिस और आयुर्वेद व्यासपीठ सांगली द्वारा हाउ टू ग्रो आयुर्वेद प्रैक्टिस पर व्याख्यान प्रदान किए हैं। डॉक्टर नीलेश जी 2010 से पुणे शहर में एक आयुर्वेदिक सलाहकार और पारिवारिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। 2018 में उन्होंने 2500 स्क्वायर फीट क्षेत्र में आयुर्वेद हॉस्पिटल की स्थापना की, जो आयुर्वेद पंचकर्मा और आईपीडी सुविधा से लैस है। यह हॉस्पिटल एनएबीएच मान्यता प्राप्त और कैशलेस इंश्योरेंस सुविधा से सुसज्जित है। उन्होंने 20,000 से अधिक ओपीडी और 500 से अधिक आईपीडी मरीजों का उपचार किया है और उनके हॉस्पिटल में 200 से अधिक इंश्योरेंस स्वीकृत हैं। डॉक्टर नीलेश जी के पास कुल 13 वर्षों का अनुभव है।
उन्होंने रूबी हॉल क्लिनिक, निराम्या हॉस्पिटल और रूबी एल केयर सर्विसेज में कार्य किया है। उन्होंने BA.M.S की डिग्री 2006 में GS पुणे आयुर्वेद कॉलेज अहमदनगर से प्राप्त की थी। उन्होंने DY पाटिल कॉलेज एंड RC पिंपरी पुणे से 2010 में MD और 2018 में डॉक्टरेट यानी PhD प्राप्त की। डॉक्टर नीलेश नवनाथ लोंढे जी ने अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वे आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में निरंतर सक्रिय हैं। नमस्ते, गुड इवनिंग ऑल। आदरणीय धन्वंतरी जी, उनकी प्रार्थना करके आज का लेक्चर का शुरू करते हैं। यो विश्वं विददाति पाति सततम संहारयस्यं जसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधिश्य विविधा दूरीकरोत्यामया विभ्राणो जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरी रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे। सबको गुड इवनिंग। सबके मन में आज क्वेश्चंस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने MD की एग्जाम दी है, उनको अच्छे मार्क्स भी आए हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में द्विधा है कि हम MD करें या ना करें। मैं कुछ चीजें आपको बताने चाहता हूं। अभी आपको ये एक्सेप्ट है कि आयुर्वेद ही फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनने वाला है कुछ दिन में। आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होने वाले हैं। ये कितने लोगों को एक्सेप्ट है? वो लोग हैंड रेज करो। मैंने बोला कि आयुर्वेद कुछ ही दिनों में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होने वाली है। उसके बाद आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होने वाले हैं। ये कितने लोगों को एक्सेप्टेबल है? ये पहला, इसके लिए पहले हैंड रेज करो। और जिसको लगता है ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा सा अभी की सिस्टम्स देखो। जहां पे ये सिस्टम्स ये देख सकते हैं, निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्स ऑलरेडी कैशलेस एम्पैनलमेंट हुआ है, CGHS हुआ है। कल की ही न्यूज है कि पंतप्रधान जन आरोग्य योजना, इसमें आयुर्वेद का समावेश हो चुका है, ऐसा लेटर निकल चुका है। इसका मतलब ऐसा होता है कि आज जो एलोपैथी हॉस्पिटल्स में जो सर्विसेज मिलती है, जिसमें इंश्योरेंस है, CGHS है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये अगर आयुर्वेद को आती है तो आयुर्वेद के हर जगह पे आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स होंगे। ये पहला सबने एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि आज आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स क्यों नहीं, मीटिंग रिकॉर्ड है ना, आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है? इसकी वजह है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को पहले इंश्योरेंस नहीं था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कोई CGHS नहीं था, आयुर्वेदिक कोई ट्रीटमेंट में कोई यहाँ पे अलग तरीके से पैसा जो है वो नहीं आता था। आज आयुर्वेद में सब तरीके से पैसा आता है। आयुर्वेद के रिजल्ट्स अच्छे हैं, ये तो सबको एक्सेप्ट ही है, नो डाउट एट ऑल। बट उसके साथ साथ लोगों को खुद के जेब से पैसे खर्चे करने पड़ते थे, इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऐसा मानते थे। लेकिन अगर उसको कोई और पैसा दे रहा है, कोई तो भी इस पे ये कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे तो 5-6 ही हैंड रेज हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोगों ने एक बार निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल को आ जाओ, आपको पता चलेगा कि ये मुमकिन है या नहीं है। तो अगर पहला क्वेश्चंस का आंसर्स आयुर्वेदा के बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे, ये है, इसका मतलब एलोपैथी जैसा आयुर्वेद हो जाएगा, ये है।
तो मुझे एक क्वेश्चन है सबको कि आज आपके कौन से एलोपैथी हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर वहां पे कंसल्टेंट है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार सुनो। आप रूबी हॉल में जाओ या कोई भी बड़े हॉस्पिटल्स में जाओ और मुझे वहां पे जाके ये बताओ, वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर जो वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है एज अ कंसल्टेंट, ऐसे कितने लोग हैं ये मुझे बताओ। कोई भी आप नजदीक के आपके बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ और वहां पे मुझे एमडी डॉक्टर, बीएमएस एमबीबीएस डॉक्टर, वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर है क्या? तो है, लेकिन वहां पे जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो वहां पे आरएमओ है, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर्स। वहां पे यमओ है, मेडिकल ऑफिसर्स। ये पोस्ट पे आज एमबीबीएस डॉक्टर है। दूसरे हमें एमबीबीएस डॉक्टर कहाँ पे दिखते हैं? तो दूसरे दिखते हैं हमें गवर्नमेंट जॉब में, जहां पे एमडी नहीं मिलते, एमएस नहीं मिलते, वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर एज अ जॉब वो वहां पे काम कर रहे हैं। और तीसरे एमबीबीएस डॉक्टर हमें दिखते हैं, वो भी बहुत रेयरली, टू द रूरल एरिया एज अ एमबीबीएस प्रैक्टिशनर, टू द रूरल एरिया, और जनरल प्रैक्टिस में थोड़े बहुत लोग हैं। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर मेन स्ट्रीम होना है तो मेन स्ट्रीम में अगर आपको काम करना है, अगर आप सिर्फ बीएमएस रहे तो आपको एक तो आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में एज आरएमओ करके जॉब करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में अगर आपको जॉब मिलने की संभावना होती है और उसी टाइम पे आपके सामने एक एमडी बंदा बैठा हुआ है या उसका इंटरव्यू हुआ है, तो किसको चॉइस मिलेगा? यहाँ पे मतलब चार्ट में भी आप लोग ये कर सकते हैं, चार्ट कर सकते हैं ताकि मैं भी चार्ट देख सकता हूं। मेरे कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देना है। मेरा क्वेश्चंस है कि अगर आपके साथ में एक एमडी बंदा है जो जॉब के लिए आया है और आप बीएमएस हो, तो आपको जॉब में चॉइस किसको फर्स्ट मिलेगी? ऑब्वियसली एमडी को मिलेगी, बराबर है। दूसरा, अगर आपके जनरल प्रैक्टिस के बाजू में कोई एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपके आजू बाजू में प्रैक्टिस शुरू करता है, तो लोगों का फर्स्ट चॉइस कौन रहेगा? जो सिर्फ बोर्ड देख के आता है। मैं पेशेंट्स आने वाले सिर्फ 10 to 15% है। मेरा 22,000 पेशेंट्स का डाटा है। पेशेंट टू पेशेंट्स आने वाले जो लोग हैं, मतलब रेफरल बोलते हैं अपन, इट्स ओनली 15 to 20%, इट्स नॉट मोर देन 20%। मतलब मेरे पास, मैं आपको सॉफ्टवेयर में दिखाना चाहता हूं, वो भी एक बार देख लो। ये मेरा सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अगर स्क्रीन देखेंगे तो ये बोर्ड 17%, सेल्फ 29%, बोर्ड 27%। ये जो रिलेटिव है वो 34%, 15% है। सिर्फ यहां से जो रिलेटिव जो पार्ट है वो सिर्फ इसमें आता है, मतलब कोई तो भी रिलेटिव ने बताया और हम यहाँ पे आए, इट्स ओनली 15%। आपको फिर ये देखने को मिलेगा कि ओनली 15% लोग जो है, ये लास्ट 30 डेज का रेफरल है। हमारे सॉफ्टवेयर में इसको ये अपडेट होता है प्रॉपरली। ये हमारे लास्ट 30 डेज का पेशेंट फ्लो है, ये प्रॉपरली यहाँ पे अपडेट होता है। आप देखेंगे 85, 58, 54, 64, 93, 90, ये जो पेशेंट्स है, आज के पेशेंट देखेंगे तो आज की 50 पेशेंट्स,
उसमें न्यू 10, एग्जिस्टिंग 40। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा तो आयुर्वेद में कितने पेशेंट्स आ सकते हैं, एक बात। और दूसरा जो बात है, मैंने जैसे बोला कि आपको प्रेफरेंस जो है आपका, अगर जनरल बोर्ड देख के लोग आते हैं तो उसका आपने देखा, बोर्ड देख के आने वाले जो है अराउंड 40% लोग जो है वो बोर्ड देख के आते हैं। ये मैंने आपको अभी दिखाया। तो इसका मतलब ये होता है कि बोर्ड 12% और ये 17%, मतलब 40%। 40% जो लोग हैं वो बोर्ड देख के आते हैं। इसका मतलब ऐसा होता है, अगर बोर्ड के ऊपर आपके बीएमएस रहेगा और बोर्ड के ऊपर आपका एमडी रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि बोर्ड देख के आने वाले जो लोग हैं वो एमडी देख के आएंगे। तीसरा, हमारे मतलब हमारे एज के डॉक्टर जो है वो बीएमएस प्रैक्टिस भी काफी अच्छे करते हैं। हमारे सीनियर है वो भी बीएमएस प्रैक्टिस अच्छे करते हैं, उनकी बीएमएस डिग्री हुई और उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्योंकि हमारे पास आने वाले पेशेंट्स का जो फ्लो है वो ज्यादातर 50 के ऊपर, मतलब 50 to 70 या 50 के ऊपर जो एज है वो आज हमारे पास एज अ पेशेंट करके आ रहा है। आप अगर देखते हैं तो अभी के कंडीशंस में जो अबव 50 लोग हैं उनका जो हॉस्पिटल जाने का जो डिसीजन है वो खुद ले रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छी तरह से सुन लो। मेरे पापा है, 60+ है, वो कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं उसका डिसीजन वो खुद ले रहे। इसका मतलब वो क्या करेंगे, किसी को पूछेंगे कोई आयुर्वेद डॉक्टर अच्छा है क्या मुझे बताओ, मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। लेकिन मेरे जनरेशन के लोग जो है, जो 20 to 40 ये जनरेशन के लोग हैं, इनका डिसीजंस, मतलब अभी ये शुरू हुआ है, हालांकि ये ऑलरेडी शुरू हुआ है, मतलब अभी मेरे जनरेशन के, मतलब जिनका 20 to 40 एज है, वो उनके फैमिली का डिसीजन खुद ले रहे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो लोग 60+ है उनका डिसीजन कौन से हॉस्पिटल में जाना है ये वो खुद ले रहे। और वो जाते वक्त क्या देख रहे हैं, डॉक्टर कौन सा अच्छा है, उसकी डिग्री क्या है, ये नहीं देख रहे। लेकिन मैं या मेरे नीचे वाले जो सब लोग हैं, मेरे एज के नीचे वाले सब लोग हैं जिनको थोड़ा पढ़ाई सिखाया है, जो आईटी में है या जॉब में है या कोई भी बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर के पास जाने के पहले दो चीजें देखते हैं। एक देखते हैं ये डॉक्टर की डिग्री क्या है, और दूसरा देखते हैं उसका रिव्यू क्या है। आज ऑनलाइन का जमाना है, रिव्यू का जमाना है, हर एक डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल है, उसकी डिग्री अवेलेबल है, उसका रिव्यू अवेलेबल है। तो कोई भी पेशेंट्स जाने के पहले ये देखेगा कि ये डॉक्टर की डिग्री क्या है, और दूसरा देखेगा ये डॉक्टर के रिव्यू कैसे है। आप 3 साल बाद, अभी जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं वो 3 साल बाद इसमें आएंगे, बराबर है। तो 3 साल बाद का सिनेरियो क्या रहेगा। आज ऑनलाइन में हम इतने आगे जा चुके हैं, ऑलरेडी सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हुआ है। आप अगर हमारा अभी का ये देखते हो, मैंने जैसे आपको अभी सॉफ्टवेयर जो दिखाया उसमें अगर आप देखते हो तो ऑनलाइन का जो परसेंटेज है वो अराउंड 10 to 12% अभी भी ऑनलाइन से लोग आते हैं। तो इसका मतलब ये परसेंटेज आगे जाके बढ़ते बढ़ते जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये परसेंटेज कम होते जाएगा। आज भी 10 से 12% लोग जो है वो ऑनलाइन देख के ही आते हैं। इसमें से जो 10-12% लोग हैं वो डॉक्टर अच्छा है ये किसी ने अगर बताया तो उसका पहला ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करते हैं, उसकी डिग्री चेक करते हैं, उसके रिव्यू चेक करते हैं, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। ये आप खुद, आपको खुद को
आज अगर किसी डॉक्टर के पास जाना है, आपके मम्मी पापा को, आपके दादा दादी को किसी डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो आप क्या चेक करते हो ये पहला सोचो, एज अ लेमैन करके। आप कितने लोग आज एमबीबीएस डॉक्टर के पास कोई भी अपने दादा को ऑर्थो का प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं? कितने लोग आई का प्रॉब्लम लेके एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं? कितने लोग पेट का प्रॉब्लम लेके एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं? आप सबका आंसर्स ना ही आएगा। जोड़ों का दर्द होता है तो आप चले जाते हो ऑर्थो के पास। आंख का प्रॉब्लम्स होता है, आज कितने सादा मैं बोलता हूँ, आज सर्दी खांसी होने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो ईएनटी के पास नहीं जाते? पहले ईएनटी वालों को सिर्फ एक ही चारा था कि रेफरल, मतलब जो जीपी वाला है, एमबीबीएस डॉक्टर है, वो ईएनटी को रेफर करता था। लेकिन आज का माहौल अलग है, चेंज है। आज के माहौल में सर्दी खांसी होती है तो लोगों को पता होता है कि मुझे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। मुझे अगर पेट का कोई लीवर का प्रॉब्लम्स होता है तो मुझे लीवर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ये चेंज जो है वो सिर्फ 10 साल में हुआ है, ना कि 15-20 साल लगे इसके लिए। मतलब जब हम 2010 में थे तब हमारा पहला चॉइस होता था कि हम हमारे पापा को नजदीक के डॉक्टर के पास चले जाए। अगर उसके पास अपना पेशेंट ठीक नहीं होता है तो वो बताता था कि आप इसके पास चले जाओ, ये मेरे से ठीक नहीं होता है। आज ये सिनेरियो कंप्लीट चेंज हुआ है। आज का सिनेरियो ऐसा है कि पहला स्पेशलिस्ट को देखो और फिर उसके पास चले जाओ। अगर आयुर्वेद फर्स्ट लाइन में आने वाला है, आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स होने वाले हैं, आयुर्वेद सर्विस इंडस्ट्री होने वाला है, आयुर्वेद एक अच्छी चिकित्सा पद्धति होने वाली है, तो ये सब चीजें आयुर्वेद में आएगी या नहीं आएगी? इसका आंसर से ये सब चीजें आयुर्वेद में आएगी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आयुर्वेद से सॉल्व हुआ है। अभी प्रॉब्लम्स जो है कि चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट्स, चॉइस ऑफ डॉक्टर्स, चॉइस ऑफ प्लेस, ऐसा अगर होने वाला रहेगा तो चॉइस में एमडी 101% होंगे। अभी बहुत सारे, मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो भी बोलते हैं सर इसमें मेरे 1.5 साल चला, 3 साल चले जाएंगे, वो 3 साल में मैं मेरी प्रैक्टिस सेट करूंगा, उससे आगे चला जाऊंगा। मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट करनी है तो बीएमएस के ऊपर ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन जब कंपटीशन शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी शुरू हो गई है, आप मतलब आजू बाजू देखो, जो बीएमएस डॉक्टर्स जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं और जो एमडी डॉक्टर उनके पास जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो लोगों का देखने का नजरिया चेंज हुआ है, उसमें बदलाव आना शुरू हुआ है। दूसरी, ये 3 साल आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लकीली आपको 1000 डेज मिल जाते हैं, जो मैं मेरे लेक्चर्स में हमेशा बताता हूं। कोई भी चीज सेट करने के लिए आपको 1000 डेज लगते हैं, और ये 1000 डेज आपको लर्निंग के साथ मिल रहे हैं, ये आपका भाग्य है। मतलब आप लर्न भी करेंगे और उसके साथ साथ आप अर्न भी कर सकते हो। संडे को कोई भी कॉलेज में ओपीडी नहीं होती है। संडे में कोई भी आप सब्जेक्ट लो, संडे में मोस्ट ऑफ टाइम आपको कहीं पे भी जुड़ने की जरूरत नहीं होती है, एज अ स्टूडेंट्स करके, एमडी स्टूडेंट्स करके। तो संडे में आप आपकी प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता सेट कर सकते हो। यू विल गेट अराउंड 52 × 3, मतलब 150 संडे आपके पास मिलते हैं। तो ये 150 संडे में आप आपकी प्रैक्टिस जहां पे आप डालना चाहते हो वहां पे जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, एक बात। दूसरा, फाइनेंशियली आपको, आपका, मैं जो हमेशा बताता रहता हूं, फाइनेंशियली आप आपको कुछ मात्रा में प्रूव कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो सकता है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल में अच्छा हो सकता है। इसका फायदा आपको 3 साल बाद जब आपको प्रैक्टिस बड़ा करना है या बड़े जगह पे डालना है तो यू विल गेट इजीली लोन। मतलब आप ओपीडी कर सकते हैं एवरी संडे। दूसरा, आप
3 साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो ये सब करके, तो आप लोन ले सकते हैं। 2 बात। तीसरी बात, आप आपका सोशल नेटवर्किंग, आप आपका कनेक्टिविटी, आप आपका रिलेशंस, आप आपके फ्रेंड्स, आप आपकी फैमिली, इन सब से ये 3 साल में कनेक्टिविटी जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं वो कर सकते हैं। मतलब कनेक्टिविटी होना पॉसिबल है, ओपीडी होना पॉसिबल है, इनकम टैक्स रिटर्न करना पॉसिबल है। उसके बाद आप जो सीखते हो उसका अप्लाई करते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस, जो वेटिंग पीरियड हम बोलते हैं 3 साल का, तो 3 साल में आपको 100% सेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब आपको ये तय हो गया कि आपको एमडी करना है। दूसरा जो है, ब्रांच के बारे में बोलने वाला हूं मैं, डोंट वरी अबाउट इट। इसके बारे में, ब्रांच के बारे में भी बोलने वाला हूं, बराबर। तो एक उद्दिष्ट हो गया आपका, कनेक्टिविटी हो गया। दूसरा उद्दिष्ट हो गया सर्विस हो गया। तीसरा उद्दिष्ट हो गया रिजल्ट्स हो गया। इसमें मैंने जैसे बोला कि आपको आपकी पूरी सिस्टम सेट करने के लिए, फिर वो सोशल हो, फिर वो पर्सनल हो, ये सब सेट करने के लिए 3 साल लगते ही लगते। ये 3 साल का यूज आप कर सकते हैं। इसका खुद मैं एग्जाम्पल हूं। 2010 में जैसा ही एमडी खत्म हुआ, उसके अगले महीने में जुलाई में मेरा रिजल्ट आया, और सितंबर में मेरा 19 सितंबर 2010 में मेरा क्लिनिक प्रॉपर 500 स्क्वायर फीट में रेडी था, जहां पे 2 पंचकर्मा रूम, मेडिकल, कंसल्टिंग और प्रॉपर मेरा एडवर्टाइज कनेक्टिविटी इतना था कि पहले 10 दिन में आई गॉट अ 62,000 कलेक्शन इन ओनली 10 डेज। इसके लिए मैंने 3 साल कनेक्टिविटी अच्छी रखी थी। 3 साल लोगों को पेशेंट देखता था, उनको रिजल्ट देता था। 3 साल में आईटीआर मैंने अच्छी तरह से फिलअप किए थे मेरे इनकम टैक्स रिटर्न। उसके वजह से आई गॉट 4.5 लाख ऑफ लोन्स दैट टाइम 2010 में। अभी 4.5 लाख का ज्यादा वैल्यू नहीं है कंपैरेटिवली, लेकिन उस टाइम पे 4.5 लाख का लोन मुझे सिर्फ इनकम टैक्स भरने की वजह से मिला था। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने 3 साल में यूज की, और उसके वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। 15 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल पॉसिबल है, कैशलेस आयुर्वेद हॉस्पिटल पॉसिबल है, सीजीएचएस इम्पैनल हॉस्पिटल पॉसिबल्स है, स्टूडेंट्स के लिए कोर्स लेना पॉसिबल्स है, उसके साथ साथ पंचकर्मा का थेरेपिस्ट कोर्स भी शुरू करना पॉसिबल्स है, साथ क्लिनिकल ट्रायल होना भी पॉसिबल्स है। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि आयुर्वेद में एवरीथिंग पॉसिबल्स है, सिर्फ आपका प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। अभी एमडी करना तय हो गया। अभी एमडी करने के लिए 2 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम के लिए जिनके पास पैसा है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एमडी की फी भरना है घर वालों से, और संडे, एवरी संडे उन्होंने खुद को सेट करना है 3 साल के लिए। उसके साथ साथ वो कंप्लीट सेट हो जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो है, जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग जॉब करके भी एमडी कर सकते हैं। मेरा खुद का एमडी कंप्लीट 3 इयर्स जॉब करके हुआ है। हमारे टाइम पे थोड़ा फी कम था, 2.51 लैक्स 3 इयर्स का फी था मेरा। तो वो मैंने कंपैरेटिवली 2 जॉब किए उस टाइम पे। हमारे टाइम पे पेमेंट भी नहीं था। मैंने 4,000 रुपए के ऊपर जॉब किया है फॉर 8 आवर्स। आज के जो स्टूडेंट्स है बीएमएस पास आउट होने के बाद मिनिमम 15,000 रुपए पेमेंट लेते, मिनिमम 15,000 फॉर 8 आवर्स, जो हम 4,000 मिलते थे। आप इवनिंग या नाइट को जॉब करो, जिनके पास पैसे नहीं है और मार्क अच्छे आए हैं वो इवनिंग या नाइट को जॉब करो। कॉलेज को सुबह 9 से लेके 2 बजे तक कॉलेज को जाओ, 2 बजे से लेके 2 से 9 बजे तक जॉब करो। 15,000 मिनिमम आपको पेमेंट मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। 15,000 गुनीले 3 साल करेंगे आपको
36 मंथ ना, 5,40,000 रुपए सिर्फ आप, 15,000 मैंने मिनिमम बोला, इससे भी ज्यादा पेमेंट मिलता है बहुत जगह पे। 5.5 लाख रुपए आप मिनिमम इससे मिला सकते हैं, और थोड़ा ज्यादा पेमेंट मिला तो 6 लाख तक चला जाएगा। मतलब आपका जो भी फी होगा अभी, उसमें से 6 लाख आप खुद इसमें माइनस कर सकते हैं जॉब करके सिर्फ। हम तो दो दो जॉब करते थे, एक 4,000 का होता था, नाइट का 6,000 का होता था, दोनों मिलके मुझे 10,000 मिलते थे। और उसी के ऊपर मैंने मेरी खुद की 2 व्हीलर ली थी, और उसी के ऊपर मैंने मेरा फी है पूरा 2.51 लाख का, वो पूरा नील कर दिया था। तो जिसके पास पैसा है उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो 3 साल में उसको सेट होना है। जिसके पास पैसा नहीं है उसने जॉब करके एमडी करना है, और संडे को वापस उसको सेट करना है। मतलब इसको इसको ये ऑप्शंस नहीं है कि सिर्फ जॉब करना है और संडे को छुट्टी लेना है, घर पे बैठना है, नहीं। वो भी बंदे ने जॉब करना है, उसके साथ एवरी संडे को वो जहां पे प्रैक्टिस करना फाइनल कर दो, मुझे प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है। जो लड़की लोग है, जो फीमेल है, उसने ऑनलाइन पे चले जाओ, क्योंकि उनकी शादी कहाँ पे होगी, वो कहाँ पे सेटल होगी, इसलिए वो फिजिकल जगह पे मत चले जाओ। लेकिन जो बंदे प्रैक्टिस करने वाले हैं, उन्होंने ये डिसाइड करो कि मुझे कहाँ पे प्रैक्टिस करना है। पूना में करना है, बॉम्बे में करना है, गांव में करना है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में करना है, तालुका प्लेस में करना है, जहां पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, वहां पे हर संडे आप फिर किसी के पॉलीक्लिनिक में जाके बैठो, किसी के हॉस्पिटल में जाके बैठो, या खुद की जगह लेके बैठो, या खुद की रेंट की जगह लेके बैठो, जो भी आपको अच्छा लगे वो, जो भी आपको खिसे को या आपको जेब को जो भी अच्छा लगता है, खुद की जगह चल सकती है, रेंट की जगह चल सकती है, किसी पॉलीक्लिनिक में जाके बैठ सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाके बैठ सकते हैं। ये सब आपको अभी से शुरू करना है बीएमएस लेवल पे, सिर्फ संडे। बाकी दिन आप पढ़ाई करो, बाकी दिन कॉलेज करो। जिनको कॉलेज में थोड़ा छूट मिलती है वो लोग और दिन भी दे सकते हैं। हर जगह पे ऐसा नहीं होता है कि कॉलेज को हर दिन जाना पड़ता है, थोड़ी छूट मिलती है, 2 घंटा गया तो भी चलता है। ऐसे लोगों को और थोड़ा सा उपलब्धि हो सकती है कि वो बाकी जगह पे, मतलब वो जो जहां पे सेट करना चाहते हैं प्रैक्टिस, वो सेट कर सकते हैं। जो लड़की लोग हैं, जो फीमेल है, उनका जो शादी हुई है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी प्रैक्टिस सेट करनी है। लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी तय हुई है, इसके बारे में पहले बात करता हूं। जिनकी शादी हो गई है, बीएमएस होके भी शादी हो गई है, उन्होंने जो जहां पे वो उनके हस्बैंड्स है, जहां पे वो प्रैक्टिस करना चाहती है, वो संडे उन्होंने पहले से ही बुक करके रखना है। संडे को उनकी प्रैक्टिस 3 साल में, मतलब 1,000 डेज में सेट करना है। जिनकी शादी तय हुई है, उन्होंने वो जहां पे प्रैक्टिस को जाने वाली है या जहां पे उनके हस्बैंड रहने वाले हैं, उस जगह पे जाके प्रैक्टिस शुरू करना है। और तीसरी, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका डेस्टिनेशन फाइनल नहीं है, उन सबको ऑनलाइन कंसल्टेशन उन्होंने शुरू करना है फिलहाल के लिए। मतलब ऑनलाइन कंसल्टेंट शुरू करो, उसमें फिर आपका फॉर्म बनाओ, उसका आपके डाइट चार्ट बनाओ, आपके एक्सरसाइज चार्ट बनाओ, आपके काउंसलिंग के मेथड डिसाइड करो, आप काउंसलिंग करना शुरू करो। तो आप ऑनलाइन, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज्यादा जरूरत नहीं है बड़ी। ऑनलाइन के लिए सादा गूगल फॉर्म बनाओ, एक लैपटॉप ले लो, गूगल फॉर्म ले लो, उसके ऊपर पेशेंट्स का फॉर्म भर के ले लो और ये शुरू कर दो। फोन पे ही हो सकता है। जो मतलब जिनके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम है, वो सादा फोन पे भी ये काम कर सकते हैं। जिनके पास थोड़ा फाइनेंस है, वो लैपटॉप लेके गूगल फॉर्म लेके कर सकते हैं। जिनके पास और थोड़ा फाइनेंस है, वो प्रॉपर जो अपन ने डेवलप किया क्लाउड हेल्थ का सॉफ्टवेयर है, वो ले लो, उसमें प्रॉपरली उनका डाटा ले लो, और उनका फिर मैसेज जाएगा, अपॉइंटमेंट जाएगा फॉलोअप का, और उस तरीके से उनसे जुड़ना सीखो। डेली वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस लोगों के साथ डेली भी कर सकती है, क्योंकि 4 बजे के बाद कोई कॉलेज नहीं होता है। डेली भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकती है। कॉलेज में भी कितना काम होता है, कॉलेज में भी कर सकती है, इवनिंग को भी कर सकती है, संडे को तो कर ही कर सकती है।
तो ये पॉसिबल्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन कंसल्टेशंस करना, ये भी पॉसिबल्स है। मैंने जैसे बताया, जो ऑफलाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन करना भी पॉसिबल्स है। उसके लिए मैंने बताया, खुद की जगह ले लो, रेंट पे ले लो, पॉलीक्लिनिक में शुरू करो या किसी हॉस्पिटल में जाके शुरू करो। आप लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे, काउंसिल करेंगे, तो लोग आपको अलाउड करेंगे। 10 लोगों के पास जाएंगे तो 1%, मतलब 100 लोगों के पास जाएंगे तो देर इज चांसेस ऑफ 1% सक्सेस। ऑनलाइन फॉर्म इजी है, आप गूगल में जाओ, गूगल फॉर्म में जाओ, वहां पे आप देखेंगे तो एक एक मुद्दा हम हमारे ग्रुप में अगर आप ज्वाइन हुए रहते हैं तो मैं आपको एक उसका सैंपल फॉर्म डाल देता हूँ, जो कैसा बनाते हैं। वो थोड़ा सीखना है आपको, एक बार आप सीख जाते हैं तो ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आपके रिलेटिव्स आपको देखते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको देखते हैं, आपके फैमिली आपको देखती है, तो ये आपको पॉसिबल्स है कि आपको गूगल फॉर्म बना के या क्लाउड हेल्थ का सॉफ्टवेयर लेके या फिर खुद का मोबाइल से ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू करते। उसकी एडवर्टाइज आप आपके व्हाट्सएप पे करो, आप आपके फेसबुक पे करो, आप आपके इंस्टा पे करो, या आप आपके ट्विटर पे करो। जहां पे आपको पॉसिबल है वहां पे आपके ऑनलाइन कंसल्टेशन का एडवर्टाइज आप कर सकते हैं। सिर्फ जब आप एमडी कर रहे होते हैं तो एमडी डालना मत, एमडी स्कॉलर भी डालना मत, क्योंकि एक केस हो गई थी, उसको काफी सफर होना पड़ा उसके वजह से। तो बीएमएस के ऊपर आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, और जैसे आपकी एमडी हो जाती है यू कैन राइट ऑन एमडी ऑल्सो। तो आपको मतलब 3 साल में एमडी करना पॉसिबल है। जिसके पास पैसा है वो भी कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी कर सकता है। जिसको मार्क्स आए वही कर सकता है, लेकिन ये इसमें से एक अंडरलाइन है, जिसको मार्क ही नहीं आए, कोई कॉलेज में नंबर ही नहीं लगेगा, तो वो नहीं कर सकता। लेकिन जिसको मार्क्स आए लेकिन वो करने में दिक्कत हो रही है, जो करने में सोच में दिक्कत हुई है, डबल माइंड हो रहा है, द्विधा मनस्थिति हो रही है, उन्होंने कंपलसरी करना ही है। इसके बाद अभी कौन से सब्जेक्ट में करना है ये एक बात हो जाती है। देखो, सब्जेक्ट ऐसा मैटर अभी तो भी फिलहाल नहीं है। मतलब एमडी शारीर रचना वाला ही एमडी आयुर्वेद लिखता है और एमडी काय चिकित्सा वाला ही एमडी आयुर्वेद लिखता है, तो ये डिफरेंस अभी नहीं है। इसीलिए आपको जो भी ब्रांच मिले, एक तो मैंने जैसे बोला पॉसिबल्स है, मैं पूना में प्रैक्टिस करने वाला हूं, जैसे कि उस टाइम पे जैसे मुझे एडमिशंस मिल रहा था, लेकिन अगर पूना से बाहर मुझे एडमिशंस मिलता है, वो 3 साल में पूना से बाहर चला जाता हूं, वहां पे मुझे रहना पड़ता है, तो फिर मैं ये चॉइस नहीं करता था। मुझे प्रैक्टिस अगर पूना में करनी है और मेरे बाजू में डीवाई पाटिल है, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा ही रहेगा कि मैं डीवाई पाटिल में ही मेरा एडमिशंस ले लूं। वहां पे मेरा घर भी रहेगा, मेरा एडमिशंस भी रहेगा, मेरा एमडी भी होते जाएगा, मेरी कनेक्टिविटी भी होती जाएगी, मेरी प्रैक्टिस भी संडे को शुरू हो जाएगी, मेरी प्रैक्टिस भी आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगी, मुझे घर का खाना मिलेगा, घर का रहना मिलेगा, मेरा खर्चा भी बच जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस जो है, जहां पे आपको एडमिशन मिलता है वहां पे ले लो। हर संडे पे आपको जहां पे आपको प्रैक्टिस करना है वहां पे आने के लिए जो नजदीक होगा वो ले लो। थर्ड ऑप्शंस के लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। यही कॉलेज में आपको एडमिशंस मिल रहा है जो 10 घंटे के दूरी के ऊपर है, वहीं पे भी आपको 10 घंटे के दूरी के ऊपर भी एडमिशंस लेना है, और एवरी सैटरडे नाइट को निकलना है, संडे को सुबह पहुंचना है। संडे को सुबह पहुंच के आपका जो डिसाइडेड प्लान है अबाउट योर प्रैक्टिस वो पूरा करना है, और रात को फिर आप संडे रात को बैठना है, मंडे मॉर्निंग को रिटर्न जाना है। ये प्रैक्टिस इतना कष्ट आपको लेना ही पड़ेगा। 3 साल में अगर आप कष्ट लेते हो तो यू विल वन दिस, मतलब आप एमडी डॉक्टर्स हो जाएंगे। और इसके लिए आप 10 साल के प्रैक्टिशनर्स है और आपको इच्छा है करने की तो कर सकते। अगर आपके आजू बाजू में ये मिल सकता है तो कर लो। देखो,
एजुकेशन कभी भी, हम ऐसे बोलते हैं कि एजुकेशन कभी भी वायला नहीं, मतलब वो उसका कभी अनयूज नहीं होता है, वो ऑलवेज यूज ही होता है। लेकिन कर्ण अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सेट है, तो फिर एमडी के लिए 10 साल के बाद जाने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी आपका 10 साल के बाद मतलब अराउंड आप 35 ईयर प्लस हो जाएंगे अभी, बराबर है। तो इसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि उसके वजह से मेरे आजू बाजू के इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो अगर आप एग्जाम देती है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो गो फॉर एमडी। उसके साथ मैंने जैसे बोला कि थोड़ा सा फाइनेंशियल जो है वो थोड़ा सा आपको पीछे आना पड़ेगा, फाइनेंशियल में थोड़ा सा क्राइसिस हो जाएंगे, और वो सहने की ताकत आप में अगर है तो यू कैन डू एमडी एट द एज ऑफ 35 ऑल्सो। मेरे एक दोस्त ने अभी एट द एज ऑफ 40 वो एमडी कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ तो ये 15 साल में कुछ तो एक्सपीरियंस किया होगा, उसके वजह से वो एट द एज ऑफ 40 भी एमडी कर रहा है। लेकिन उसमें मैंने जैसे बोला कि फाइनेंशियली थोड़ा सा आप लैग बैंड हो जाएंगे, लोगों का संपर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आपकी इसके लिए तैयारी होगी तो यू कैन गो फॉर दिस। अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो यू कैन डू दिस। किसी के कुछ क्वेश्चन? इस तरीके से मैंने जैसे बताया आपको कि आपको एमडी करना है, जहां पे मिलता है वहां पे करना है। उसके बाद अगर आपको अच्छे मार्क्स आए हैं और चॉइस आपके पास है तो क्लिनिकल सब्जेक्ट में चले जाओ। चॉइस आपके पास है, अच्छे मार्क्स है, मिल रहा है, इजी मिल रहा है, गो फॉर क्लिनिकल सब्जेक्ट। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि कॉलेज के जो स्कूल्स है वो बहुत हॉस्पिटल बहुत चलते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा होगा ऐसा नहीं है। लेकिन इफ पॉसिबल गो फॉर एनी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। और आपकी रुचि अगर किसी में होती है, ऑप्थेल में रुचि होती है तो ऑप्थेल में जाओ, सर्जरी में होती है तो सर्जरी में जाए। अगर ये दोनों में नहीं होती है रुचि आप, तो सीधा काय चिकित्सा पंचकर्म ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको सिर्फ मैंने जैसे बोला कि नाम के लिए एमडी लेना है तो एनी सब्जेक्ट्स यू कैन डू। अगर आपको फार्मेसी में जाना है तो वैशेज्य में जाओ, रस में जाओ, फार्मेसी ये सेक्टर्स आपको अगर पाना है तो। अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट में एमडी करे तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा खुद का संहिता का एमडी है, मैडम का एनेट का एमडी है। मैडम तो इनफर्टिलिटी में काफी अच्छा काम करते हैं, मैं जॉइंट्स में अच्छा काम कर लेता। तो इसका मतलब आपकी डिग्री के ऊपर ज्यादा कुछ डिसाइड नहीं होगा आपको कौन से सेक्शंस में जाना है। अभी कुछ क्वेश्चंस आंसर लेते हैं और फिर मैं 5 मिनट सब जो समरी है वो समराइज करता हूँ, रिवीजन करता हूँ। जो भी क्वेश्चंस आंसर किसको पूछना है तो यहाँ पे वो पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्रैक्टिस कंटिन्यू है, क्लिनिक सेटअप करने के आगे जाके इन सर्विस में पीजी करना चाहिए। मेरी एज 37 है, सिर्फ अभी पीजी एग्जाम में सही रैंक है। करना चाहिए अगर आपका इसमें पीजी सीट्स में होता, जॉब में होते हुए करना चाहिए है तो करना चाहिए, इट विल बी वेरी बेटर। आप और 3 साल के बारे में मत सोचो, वहां के ऊपर 40 के बाद 70 साल तक सोचो। मतलब 30 इयर्स आपके पास बचते हैं, 30 इयर्स में आप प्रैक्टिस कहीं के कहीं लेके जा सकते हैं। आज जो लोग 1 साल 2 साल 1.5 साल के बारे में सोच रहे हैं, ये लोग सोचना बंद कर दो। 3 साल में मैंने जैसे बोला इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यू टू इस्टेब्लिश योर सेल्फ, टू कनेक्ट योर सेल्फ, टू गिव सर्विस टू अदर्स, टू डू एवरीथिंग यू वांट। तो ये जो है ये पॉसिबल है 1000 दिन में, कि वेटिंग पीरियड जो है आपका 1000 दिन है ही है, ये पहला ध्यान में रखो। तो 1000 दिन में आपकी एजुकेशन भी होता है, वेटिंग पीरियड भी खत्म होता है, और उसके बाद जो धुआंधार प्रैक्टिस शुरू करते हो आप, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। अभी इसके बारे में लीगली मैं नहीं बोल सकता हूं, 0 अटेंडेंस, लेकिन पॉसिबल होता है तो कर लो, लेकिन लीगली नहीं बोल सकता हूं इसमें।
कर सकती है, एज का कोई लिमिट नहीं होता है। मैंने जैसे बोला, फाइनेंशियल इशू नहीं है, टाइम इशू नहीं है, और आप ज्ञान ले सकने के पोजीशंस में है, तो यू कैन एट द एज ऑफ 50 यू कैन आल्सो डू द एमडी। आरएवी भी एक ऑप्शंस है, लेकिन आरएवी वाला एमडी नहीं लगा सकता, ये ध्यान में रखना। 1 साल से आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो, और जो आउटपुट आना चाहिए, सीखने को आपको काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आर्य की जो गुरु है वो मेरे सब गुरु है, तो सीखने को आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन मैंने जैसे बोला कि आपका नॉलेज देख के आने वालों की संख्या अभी कम होते जा रही है, आपकी डिग्री देख के आने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो आरएवी भी अगर आप लिख लेते हो, कर लेते हो, तो ये आपको नॉलेज अपग्रेड के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन एजुकेशन अपग्रेड के लिए आपको एमडी, अगर मतलब दो दो चॉइस है आपके पास, आरएवी और एमडी, तो आई विल सजेस्ट यू गो फॉर एमडी। आरएवी तो आप किसी वैद्य के पास जाके भी आप थोड़ा सा टाइम देते हैं तो भी सीख सकते हैं। इट्स पॉसिबल टू द आरएवी आल्सो। कर्नाटक से महाराष्ट्र में जहां पे आपको प्रैक्टिस करना है, वहां पे आने के लिए 10 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप सैटरडे नाइट को निकलो, संडे मॉर्निंग को यहाँ पे आ जाओ, संडे का पूरा दिन आप फैमिली कनेक्टिविटी प्रैक्टिस इसके लिए दे दो, और संडे नाइट को वापस गाड़ी में बैठो, संडे नाइट को रिटर्न जाओ। और आप अगर कर्नाटका में पीजी किया है तो थोड़ा आपको प्लस माइनस 1-2 दिन का इधर उधर मिलता है, तो ये टाइम भी यू कैन मैनेज। रिपीट 1 year अगेन फॉर गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट इज वर्थ नहीं। जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अराउंड 100 के प्लस यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, इनको रिक्वेस्ट है, आप सबको जॉब में नहीं जाना है, आप सबको प्रैक्टिस में जाना है। आप खुद के 5 बेड का हॉस्पिटल्स बनाना है, जॉब में किसी ने नहीं जाना है। खुद का साम्राज्य, हम ऐसे बोलते हैं, छोटा भी का ना हो, खुद का साम्राज्य होना चाहिए। क्योंकि जॉब में आपको 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए मिलेगा। मैं तो 1 लाख रुपए सिर्फ डॉक्टर्स को पेमेंट देता हूँ यहाँ, उससे भी ज्यादा देता हूँ। अभी 50 स्टाफ मेरे पास काम करता है, 50। तो ये पॉसिबल्स है, सिर्फ आपका डेडिकेशन, डिवोशन, अटेंशन ये सब होना चाहिए। यू ऑल्सो गेट दिस वन। तो आपको 1 लाख के लिए जॉब नहीं करना है। 1 लाख तो कोई नहीं देता पेमेंट, 20, 25, 30, 40,000 के ऊपर पेमेंट कोई नहीं देता है। आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर पेमेंट, गवर्नमेंट भी रहेगा तो भी। थोड़ा सा उसका वीडियो आप, अर्शिया शेख मैडम, आप ऑनलाइन चले जाओ, यूट्यूब पे जाओ, हाउ टू मेक गूगल फॉर्म ऐसा डालो, यू विल गेट ऑल डिटेल्स। इतना सिंपल है। ठीक है, गूगल फॉर्म बनाने के लिए what are the possibility of different sources of income while MD and after MD until the practice is said to be a certain level, because we need some more time to set practice. ऑनलाइन कंसल्टेशन सबसे बेस्ट है। उसके साथ मैंने जैसे बताया कि मेडिसिन का छोटा छोटा पैकेजिंग आप कर सकते हैं, लोगों के साथ हो सकते हैं। मेरा एक अभी इंटर्न का बंदा है, वो अभी 400 के ऊपर सिर्फ पाइल्स का एक उन्होंने किट बना के लिया है। वो पाइल्स की एडवर्टाइज करता है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस करता है, और उनको पाइल्स का किट बेचता है। अराउंड 1500 रुपए का वो किट है। अराउंड उसने 400 के ऊपर ये किट्स बेचे हैं आज तक, मतलब वेरी लिमिटेड ड्यूरेशंस। ऐसा भी अलग अलग चीजें आप कर सकती है। उसने एफडीए अप्रूव्ड वो फ्री किट करके लिया हुआ है। इस तरह से आप कोई भी जो कंपनी है उनके साथ टाइप करके उनके लोन लाइसेंस से आपके जो एक आधा प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, और उसका मार्केटिंग करके उससे
इनकम सोर्स ला सकते हो। ये एक इनकम सोर्स हो गया, दूसरा ऑनलाइन कंसल्टेशन हो गया, तीसरा कहीं पे जॉब करो, उससे भी आपको इनकम सोर्स आना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस जैसे ही एमडी खत्म होती है, आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है और फुल फ्लेज से शुरू करनी है। तब तक आपका कनेक्ट, सर्विस, रिजल्ट, ये तीनों कंफर्म होना चाहिए। कुछ नहीं, आप लोगों का पहुंचना जो है, पहुंचना थोड़ा सा आपका कम पड़ रहा है, इसके वजह से प्रैक्टिस डाउन हुई ऐसा लगता है। हम जब भी पेशेंट्स कम आते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि आई विल गेट अ चांस टू डू स्टडी मोर, आई विल गेट अ चांस टू कनेक्ट विथ पीपल्स मोर, मतलब लोगों को कनेक्ट करने के लिए हमें चांस मिला। तो ये जब भी प्रैक्टिस कम होती है तो पहला लोगों से कैसा कनेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में सोचो। जो नहीं करते वो करो। व्हाट्सएप है, स्टेटस है, उसकी डिजाइन्स बनाओ, लोगों तक पहुंचो। अलग अलग आइडिया आपको दिमाग में आएगी लोगों को पहुंचने के लिए। अभ्यंग महोत्सव करो, कटी बस्ती महोत्सव करो, मन्या बस्ती महोत्सव करो। 900 रुपए का ट्रीटमेंट 600 रुपए में दे दो। पादाभ्यंग का शिविर ले लो, विद्याग्नि का शिविर ले लो। आपके पास टाइम ही टाइम है, ऑप्शन ही ऑप्शन है, इतना आप कर सकते हैं। तो डाउन ड्यून ऐसा कुछ नहीं रहता। इट्स अ चांस टू गेट मोर कनेक्ट टू द पीपल्स। I have worked in research field more than 5 years, but I have done BMS and MSc Pharmaceuticals Medicine. Now I am in practice. Is MD needed to for research? Research के लिए MD नहीं जरूरत, आप research में हो तो continue with this, कोई problems नहीं। For early stage settlement along with practice, what type of source of income we should acquire other than teaching field? Satisfactory increment. वही बोला मैंने, ऑनलाइन कंसल्टेशंस करो, पॉलीक्लिनिक में जाके बैठो, खुद का रेंट पे ले लो, खुद का शुरू करो, या फिर कोई हॉस्पिटल्स में अटैच हो जाओ। इट्स पॉसिबल टू यू। और जैसे दूसरा मैंने बताया, मेडिसिन के ऊपर एक आधा कोई फॉर्मुलेशंस करो तैयार आपका एक आधा डिसीज के ऊपर, वो डिसीज का प्रॉपर मार्केटिंग करो। आज गायनोवेदा कहाँ से कहाँ पहुंचा देखो। फाइल्स का मैंने अभी एग्जांपल दिया। ऐसा वेरिकोज वेन के लिए सिंपल कोई दवा बनाओ, कोई ऑयल बनाओ और ये किट बनाओ, लोगों को उसके बारे में अवेयर करो, कंसल्टेशंस करो और उसके साथ लोगों के पास पहुंच जाओ। ऑल्सो आरएवी करके राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु ऐसा एक कंसेप्ट है, वहां पे 1 साल का टीचिंग होता है, उनकी भी एग्जाम होती है। वो अगर आप पास हो जाते हैं तो 1 साल का कहीं पे भी जो आयुर्वेदिक गुरु है ऑल ओवर इंडिया, यू कैन गो देयर। ज्यादा नहीं करेगा और सुपर स्पेशलाइजेशन आने वाला है, वो मैटर करेगा, लेकिन अभी नॉन क्लिनिकल क्लिनिकल सब्जेक्ट ज्यादा प्रैक्टिस के लिए मैटर नहीं करेगा। मैंने जैसे बोला कि आपको पॉसिबल है, फर्स्ट चॉइस क्लिनिकल, सेकंड चॉइस नॉन क्लिनिकल। हमारा 60 डेज का एक कोर्स है मास्टर्स आयुर्वेदा करके, वो आप ज्वाइन करो, आपको पूरा सीखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बुल्टअप हो जाएगा और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इतना मैं 101% बोलता हूँ। हमारा 15 अगस्त से एक कोर्स शुरू हो रहा है, मास्टर्स कोर्स इन आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा। इसमें हमने ये टाइम पे 6 डेज का प्रैक्टिकल भी रखा हुआ है। उसके साथ साथ 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स रहेगा। उसमें आपको ए से लेके दोष धातु मल स्रोतस से लेके हर एक डिसीज में, हर एक एलोपैथी डिसीज में आयुर्वेद कैसा ट्रीटमेंट करना है इसके बारे में भी सिखाने वाले हैं। तो यू कैन ज्वाइन दिस। जो शुरू में अगर आपने नहीं देखा होगा तो शुरू में हमने उसी के रिव्यू डाले होते जो लोगों का लाइफ बदल दिया है। इसके बारे में हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमडी एग्जाम, इसके कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करो। डॉक्टर पाटिल ना, डॉक्टर अजीत पाटिल करके है, उनका ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वो ज्वाइन करो। उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, हमने ऐसा सुना हुआ है। ऑनलाइन क्लास करो और उसके साथ साथ आप प्रिपेयर करो और फिर एग्जाम दे दो। विच देश, मतलब ये देश, ये क्वेश्चन नहीं समझा साकेत जी, क्वेश्चन नहीं समझा, यू कैन रिपीट द क्वेश्चंस। आज के मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिलेगा, यूट्यूब लिंक भी मिल जाएगा।
देखो, आपको पीजी करना है, ये क्वेश्चंस मतलब साकेत जी का क्वेश्चंस है कि मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरा क्या करना है। आपको पीजी करना है। पीजी के 3 साल में आपको प्रैक्टिस सेट करना है और 3 साल के बाद धुआंधार आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू करना है। एकेडमिक में नहीं जाना है और जीपी तो बिल्कुल नहीं करना है। आपका अपना जो कोर्स है वो ऑनलाइन कोर्स है, एवरी संडे मंडे ट्यूसडे रहेगा, रात को 9 बजे से 10 बजे तक 60 लेक्चर्स होते हैं उसमें। और उसके बाद ऑफलाइन 6 दिन का होता है, वो ऑफलाइन आप कभी भी उसके डेट होते हैं उस हिसाब से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ऑनलाइन कर सकते हैं 6 महीने का और उसके साथ ऑफलाइन। मुझे लगता है क्वेश्चंस खत्म होने को, जिसको भी रहेगा क्वेश्चन डाला करो, मैं थोड़ा सा इसका समराइज करता हूँ वापिस। डिटेल ब्राउचर ग्रुप में डाल देता हूँ 15 अगस्त से। फीस उसका 12,000 है, ऑफलाइन का 12,000 फी है, और उसका मैं डिटेल्स ब्राउचर्स ग्रुप में डाल देता हूँ। मैं वापस आपको एक बार बताता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें एमडी करना है, ये फाइनल है। जिनके पास पैसा है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने खुद के घर से पैसे लेके डाल के एमडी करना है। जिनके पास पैसा नहीं है उन्होंने जॉब करके, मतलब सुबह 9 से 2 बजे तक एमडी का सिकाई करना है और 2 बजे के बाद रात को 10 बजे तक जॉब करना है। या जिसको पूरा टाइम अगर एमडी के लिए देना पड़ता है उसने रात को नाइट शिफ्ट में जॉब करना है। यू विल गेट मिनिमम 15,000, 15,000 मिनिमम आपको मिलेंगे, कहीं पे भी जॉब करो आप, उससे ज्यादा ही मिलेंगे। 3 साल अगर आप जॉब करते हैं तो यू विल अर्न 6 lakhs। दूसरा, जॉब करने के वजह से, या जो जॉब नहीं करने वाले हैं वो सब लोगों ने उनका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अच्छी तरह से हर महीने जो पेमेंट लेना है वो अकाउंट में ही लेना है। या आपको घर से जो भी पेमेंट्स मिलते हैं वो इस क्या बोलते हैं, इस पट्टी में, मतलब हर महीना 15,000 रुपये आप घर से लिया करो, चाहे उनको निकाल के वापस दे दो, लेकिन हर महीने 15 से 20,000 रुपये आपको घर से आना ही चाहिए। वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए और वो अकाउंट में आने के बाद आपको उसका 1 साल बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। जो भी आता है वो फ्री होता है, फ्री का भी भरना है, क्योंकि 3 साल के आईटीआर आप भरने के बाद जब भी आप प्रैक्टिस में चले जाएंगे तो आपका लोन होना पॉसिबल्स है। और जैसे आपका लोन हो जाएगा वैसे आपकी प्रैक्टिस तो सेट हो जाएंगी 3 साल में। 3 साल में फिर आप आगे का सोच सकते हैं, बड़ा 5 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल्स के बारे में आप सोच सकते हैं ये 3 साल में। तो जैसे अभी शुरू मैंने जैसे बोला कि आपको इसके साथ साथ जहां पे आपका प्रैक्टिस करना है ये डेस्टिनेशंस आपको तय करना है। उसमें से पहला जो है खुद के जगह पे शुरू करो, नहीं पॉसिबल रेंट के जगह पे शुरू करो, नहीं पॉसिबल पॉलीक्लिनिक में शुरू करो, नहीं पॉसिबल आप हॉस्पिटल में कोई भी अटैच होके वहां पे आपके आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू करो। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो सीख लो, किस तरीके से करते हैं वो करो, या कभी निर्विकार में आ जाओ, मैं आपको उसके गाइडेंस दे दूंगा। जो फीमेल है जिसको जिसकी शादी हो गई है उसको उसका हस्बैंड जहां पे है वहां पे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस एवरी संडे शुरू करना है। जो फीमेल है जिसकी शादी तय हुई है, जिसके शादी तय हुई है, वो जहां पे आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू करने वाला है वहां पे उसको आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है। जो फीमेल है जिसकी शादी नहीं हुई है और उसका डेस्टिनेशन फाइनल नहीं है, उसने ऑनलाइन प्रैक्टिस शुरू करना है। ऑनलाइन प्रैक्टिस में भी 3 पार्ट है। एक पार्ट है वो अच्छा क्लाउड हेल्थ का, उसके पास पैसा है, अच्छा क्लाउड हेल्थ का सॉफ्टवेयर ले लो हमारे तरफ से। वो सॉफ्टवेयर में प्रॉपर उसका हिस्ट्री ले लो पेशेंट्स का, उसका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बनाओ, पेशेंट से अच्छी तरह से फोन पे बात करके उसको एसएमएस व्हाट्सएप कनेक्ट कर दो और उसको दवा जो है आप खुद बना के दे दो, प्रिस्क्रिप्शन दे दो, या और कुछ भी जो आपको पॉसिबल है वो कर दो। जिसको ये पॉसिबल नहीं है वो गूगल फॉर्म बनाओ, हर एक के मोबाइल में गूगल फॉर्म होता है। एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, थोड़ा खर्चा ड्रेस के ऊपर का कम करके एक लैपटॉप ले लो। लैपटॉप्स पे
आप उसकी गूगल फॉर्म में पूरी तरह से हिस्ट्री ले लो, वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो जाती है, और पेशेंट से बात करके वो प्रॉपरली आप उससे, या गूगल फॉर्म मोबाइल पे भी चलता है, नॉट नेसेसरी लैपटॉप ही होना चाहिए। एक कागज ले लो, मैं एक केस पेपर ग्रुप पे डाल देता हूँ, वो केस पेपर के हिसाब से आप गूगल फॉर्म बनाओ, और गूगल फॉर्म जो बनने के बाद आप फिर लोगों से बात करके उनकी पूरी हिस्ट्री लेके, उनका पूरा डायग्नोसिस करके, उनका पूरा ट्रीटमेंट प्लान करके वो ट्रीटमेंट प्लान शुरू करो। ट्रीटमेंट के लिए खुद के तरफ से दवा दो, प्रिस्क्रिप्शन दो। आपके नजदीक के कोई हॉस्पिटल से आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक क्लिनिक है, वहां पे उसके पंचकर्मा कराने चाहते हो तो वहां पे जाके पंचकर्मा कराओ, लेकिन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब सिर्फ दवा दिया ऐसा मत करो, डाइट चार्ट बनाओ, एक्सरसाइज चार्ट बनाओ, पंचकर्मा का प्रोसीजर्स चार्ट बनाओ, और उसके साथ साथ आप प्रॉपरली कंसल्टिंग ऑनलाइन शुरू करो। जो मेल डॉक्टर है जिनको प्रैक्टिस करना कहीं पे पॉसिबल्स नहीं है, उन्होंने भी इस तरीके से ऑनलाइन प्रैक्टिस शुरू करो। जिनको अदर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, उन्होंने एक आधा छोटा किट बनाओ, फिर वेरिकोज वेन के लिए हो, या फिर पाइल्स के लिए हो, या फिशर के लिए हो, या कोई भी किट्स बनाओ और वो ऑनलाइन बेचना शुरू करो। कोई नजदीक की एक आधी फार्मेसी रहेगी आयुर्वेदिक, वहां पे जाओ, वहां पे वो किट बना के ले लो, और थोड़ा इन्वेस्ट करके वहां ये किट जो है वो आप सेल करना शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन लेवल पे। तो इस तरीके से आपको एमडी कहाँ पे करना है, जो आपके नजदीक है वहां पे एमडी करो। फर्स्ट ऑप्शंस क्लिनिकल में करो, सेकंड ऑप्शंस नॉन क्लिनिकल में करो। फर्स्ट ऑप्शंस आपके घर के नजदीक होना चाहिए, सेकंड ऑप्शंस क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, थर्ड ऑप्शंस कहीं पे भी हो। फिर ये आपको 3 साल में आपकी एवरी संडे आप जहां पे प्रैक्टिस करने वाले हो वहां पे आप होने ही चाहिए। तो फिर उससे आप कनेक्ट हो, आप सर्विस हो, आप रिजल्ट हो, और इस तरह से 3 साल में आपकी पूरी प्रैक्टिस अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। प्रैक्टिस डालते वक्त सिर्फ बीएमएस लिखना, एमडी स्कॉलर मत लिखना। सिर्फ बीएमएस लिखना, एमडी स्कॉलर मत लिखना। इस तरीके से आप एमडी आपको करना है। उम्र का कोई लहेजा नहीं होता है। आपकी किसी की यहाँ पे 50 उम्र है, किसी की 40 है, सिर्फ थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आपके होंगे, ये एक्सेप्ट कर लो। जैसे बोलते हैं लंबी छलांग लगाने के लिए 2 पैर पीछे आना पड़ता है, इस तरीके से जो जो चाहता है करना है, कि हमें बाबा लगता है कि हमें एमडी करना चाहिए, वो लोगों के लिए ये मैसेज है। वो लोग 3 छलांग, 2 पैर पीछे आ जाओ, और फिर 3 साल बाद बड़ी छलांग लगाओ, ऐसा भी पॉसिबल है। उम्र का कोई लहेजा नहीं है उसमें। इस तरीके से मुझे लगता है कि आप, और जिन्होंने प्रिपरेशन से करना है, डॉक्टर अजीत पाटिल करके है, उनका ऑनलाइन क्लास होता है, वो ज्वाइन करो, प्रिपरेशंस करो, अगले साल दो, तब तक आपका देखो ये 3 साल जो है इट्स योर इन्वेस्टमेंट। 3 साल की आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है, नॉलेज की इन्वेस्टमेंट है, और पैसों की इन्वेस्टमेंट है। ये 3 साल की इन्वेस्टमेंट आपकी बेकार नहीं जानी चाहिए। इसके लिए आपको ये 3 साल में कनेक्टिविटी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टा, ये अच्छी तरह से होनी चाहिए। आपका क्लिनिक जहाँ पे आप सेट करना चाहते हैं वहां पे हर संडे जाके आपका वहां से रिलेशन बिल्टअप हो जाएगा। और जैसे आपका एमडी खत्म होता है उसके बाद आपका 5 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल शुरू होना संभव है, जिसमें एवरीथिंग, इंश्योरेंस, सीजीएचएस, एवरीथिंग आपको वहां पे आप खड़ा कर सकते हो। इतना ब्रॉड व्यू अगर आप रखते हैं, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करना कोई आसान है। और जिसको ऐसे लगता है हमें कॉलेज लाइफ में कुछ सीखने को नहीं मिला, इन लोगों के लिए हम 6 महीने का एक कोर्स लेके आए हैं, मास्टर्स कोर्स इन आयुर्वेदा एंड पंचकर्म। तो इसके लिए भी ये लोग इसमें जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स रहेगा, 15 अगस्त को ये कोर्स शुरू होगा, वहां से लेके 6 महीना आगे चलेगा। उसमें 6 डेज का आपको ऑफलाइन यहाँ पे पंचकर्मा, यहाँ की सिस्टम्स, ये सब देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन 6 महीना और 6 डेज ऑफलाइन, इस तरीके के एक कोर्स का डिजाइन है। तो इस तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ 12,000 है। 12,000 में बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है, जो भी सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं
उनको आयुर्वेद ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब ये कैशलेस होती है और रिएम्बर्समेंट होती है। मेरे पास ऐसे मेरे काम चल रहा है, कुछ किट्स हमारे पास है। वो थोड़ा सा हमारा ग्रुप रहता है, वहां पे हम मदद करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको। क्लाउड सॉफ्टवेयर जो है 8,000 से शुरू होता है, उसमें जो जो आप एक्स्ट्रा लेते हो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, लेकिन बेसिक स्टार्ट फ्रॉम 8,000। तो क्लाउड सॉफ्टवेयर का भी हम ग्रुप में डाल देते हैं, और मास्टर क्लास का भी हम ग्रुप में डाल देते हैं। जो लोग ग्रुप पे जुड़े नहीं हैं, मेरा नंबर यहाँ पे आपको डाल देता हूँ, इस पे मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ। ये मेरा नंबर है, आप ले लो, इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। मैं कोई भी ग्रुप में नहीं हूँ, फिर यहाँ पे सिर्फ जुड़ा हूँ, तो मैं आपको हमारा जो मेन ग्रुप है उसमें आपको एड ऑन कर लेता हूँ। 6 महीने का पंचकर्मा कर पाएंगे नहीं, दौड़ पाएंगे आप। 6 महीने का कोर्स होने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आप में बूस्ट होता है, क्योंकि आपने भी, मुझे लगता है कि वीडियो नहीं देखा, इसका रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में आ जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देखो। पहले शुरू के जो कुछ एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने उनकी प्रैक्टिस आज काफी हद तक बढ़ गई है। ऑफलाइन जो रहेगा वो महाराष्ट्र में पूना में निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल करके है, यहाँ पे ये कोर्स ऑफलाइन रहेगा 6 डेज के लिए। और जो लोग सिर्फ ये ऑनलाइन कोर्स नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑफलाइन कोर्स भी है जो अक्टूबर में रहेगा। वो भी सिर्फ 6 डेज का होता है। जिनको ऑनलाइन नहीं करना है, सिर्फ सिस्टम देखना है, पंचकर्मा देखना है, यहाँ के इस तरह से ये देखना है, इसके लिए हमारे एक ऑफलाइन का भी 6 डेज का कोर्स है, उसकी 15,000 फी है। वो 6 डेज का कोर्स होता है, वो अक्टूबर में है। जो इंटरेस्टेड रहेगा वो मुझे इसके ऊपर मैसेज कर सकता है। आप ज्वाइन हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जर्वेशन के लिए कोई फी यहाँ पे नहीं होती है। हर मंडे हमारा 4 to 6 एक ऑफलाइन कम्युनिकेशंस का एक ये होता है, हर एक सब्जेक्ट्स लेके, ये फ्री है। हर मंडे 4 to 6 ऑफलाइन होता है पूना में। तो जो पूना के लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। एवरी मंडे 4 to 6 होता है, जिसमें हम एक चीज आपको अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। बाकी ऑब्जर्वेशंस के लिए कभी भी आप आ सकते हैं, इसके लिए कोई आपको फीस नहीं है। 6 डेज का ऑफलाइन कोर्स इसमें इंक्लूड होगा। सिर्फ वो अक्टूबर का नहीं होगा, उसकी अलग बैच होगी, उसका अलग टाइम होगा, वो आपको डिक्लेयर किया जाएगा। ऑनलाइन में ये 6 डेज का ऑफलाइन कोर्स इंक्लूड है, सिर्फ अक्टूबर के बैच के लिए नहीं है, वो आगे होगा। अक्टूबर की बैच पेड है, जो फ्री की बैच है वो आगे होगी, उसका डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा, जल्दी किया जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अच्छी तरह से आपने अच्छा रिस्पांस दिया, इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। एक चीज सबके सामने रखना चाहता था कि एमडी करना जरूरी है, क्यों जरूरी है ये भी डालना चाहता था। लोग कंफ्यूजन्स में है, उसका कंफ्यूजन्स मुझे लगता है काफी हद तक मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो जिसको लगता है ये उनका जो क्वेश्चंस था वो सॉल्व हुआ है, उन्होंने सिर्फ हैंड रेज करो, मुझे पता चल जाएगा कि उनको वो ये लेक्चर से सेटिस्फाइड हुए हैं या नहीं है। इनफर्टिलिटी का भी कोर्स लेके आ रहे हैं हम, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन इनफर्टिलिटी का एक कोर्स लेके आ रहे हैं। निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल का एक इनफर्टिलिटी का भी कोर्स होगा, वो भी जल्दी होगा। उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसा दोनों मोड होगा। इनफर्टिलिटी कोर्स अनाउंस ऑनलाइन बैचेस अभी डायरेक्टली 26 जनवरी को होगी।
15 अगस्त को ये बैच होने के बाद डायरेक्टली 26 अगस्त को होगी, 26 जनवरी को, सॉरी, 15 अगस्त को ये ऑनलाइन बैच शुरू हो रही है। कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो ऑनलाइन बैच है 60 डेज में काफी डिसीज हम कवर करते हैं। आपको कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना मिलता है कि आप प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, धन्यवाद। गुड नाइट सबको।